हेलो एवरीवन। तो आज हमारा +1 फिजिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर नंबर 2। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड एंगुलर प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से सीख लिया। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकना, तो वो कहां जाकर गिरेगी। एंड एंगुलर प्रोजेक्शन मींस एंगल पर फेंकना, तो कितने टाइम में गिरेगी, कितना दूर जाके गिरेगी, सब बहुत सही कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे। एंड दोनों पर मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है। हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज बेटे मैंने कहा था याद कर सकते हो। देखिए वैसे मेरी कोशिश होती है मैं फॉर्मूले के बिना करूं क्वेश्चंस, सिर्फ एक बेसिक थॉट के साथ। याद है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। आप इसकी पढ़ाई अलग करोगे, इसकी पढ़ाई अलग करोगे। एक्चुअली एनी टू परपेंडिकुलर मोशंस आर इंडिपेंडेंट। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से करेंगे। बट वैसे चलो अगर फॉर्मूले चाहिए होंगे ज्यादा से ज्यादा तो ये चाहिए होंगे। ठीक है, अ बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी v एट एंगल थीटा, तो ये बॉडी कितने टाइम बाद वापस आ जाती है 2v sin थीटा बाई जी। कितना को ऊंचा जाकर आती है v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। और कितनी रेंज होती है, कितना मैक्सिमम दूर जाती है, दैट इज v स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तीन फॉर्मूले कर लेने चाहिए, कई बार डायरेक्ट काम आ जाते हैं। वैसे हम बेसिक से करेंगे। एंड बिलीव मी, आज के लेक्चर में आपको बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, पिछला लेक्चर इतना ध्यान से समझा आपने, उसका आउटपुट आपको आज मिलेगा। लेट्स स्टार्ट अवर एंजॉय। हाँ जी, वेरी बेसिक क्वेश्चन। अ बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ दिस, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये अभी कुछ साल 3-4 साल पहले ही नेशनल एग्जाम में आकर हटा है। हमारी बुकलेट का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत आसान, फ्री के नंबर आ गए थे पेपर में यार। कहता है एक बॉडी को हमने इतनी वेलोसिटी से फेंक दिया, 8 i कैप 6 j कैप। अच्छा, इसका मतलब समझो, हमने यहां से बॉडी को फेंका विद वेलोसिटी 8 i कैप। 8 i कैप मतलब इस तरफ 8 वेलोसिटी, इस तरफ 8 एंड 6 j कैप। j कैप मतलब ऊपर को 6 वेलोसिटी, मतलब ओवरऑल ऐसे फेंका होगा। गॉट माय पॉइंट? उसने आपको ये वाला v नहीं दिया और ये थीटा भी नहीं दिया, रेंज पूछी हुई है। देखो कहता फाइंड रेंज। उसने ये कहा है अ बॉडी इज थ्रोन विद दिस वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ है एंड वाई की तरफ भी है। हमने उसको फेंका, उसको इस तरफ भी दे दी 8 और उसको इस तरफ भी दे दी 6। यस, ये भी दे दी 8 और ये भी दे दी 6, मतलब बॉल इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, तो ऐसे डेटा फेंका है। ओके, तो बच्चा कहता रेंज के लिए सर फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ सही बात है, बट हमें v दिया ही नहीं और एक थीटा दिया ही नहीं, यानी फॉर्मूला तो नहीं लगेगा भाई, फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। बेसिक्स लगाओ। ये देखिए, हमने बॉल को 8 वेलोसिटी भी दे दी 6 भी दे दी। 8 आगे ले जा रहा है, 6 ऊपर ले जा रहा है। लो 8 आगे ले जा रहा है। इंडिपेंडेंट पढ़ाई करो, इसकी अलग इसकी अलग। जैसा मैंने कहा था बेसिक्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंडिपेंडेंट। सर 8 की वेलोसिटी दी है, इसको आगे लेकर जाएगी, 6 ऊपर ले जा रहा है। ये 6 वेलोसिटी इसे ऊपर ले जा रही है और ग्रेविटी वापस बुला रही है। ओके बेटे, इट्स लाइक हमने बॉडी को 6 से फेंका, ये बॉल ऊपर जाकर वापस आ जाएगी। कितने टाइम में आ जाएगी 2v/g।
समझे? हमने 6 से फेंका ऊपर, बॉल ऊपर जाके वापस कितने टाइम में? 2v/g किया हुआ है। इसमें v भरेंगे 6 ओनली सर, 1.2 सेकेंड्स। यस, इस जाकर वापस आने में इसका कोई रोल नहीं है, ये इसे अफेक्ट नहीं करेगा, ये तो बस आगे आगे लेकर जाएगा। ठीक है सर, रेंज कितनी आएगी? रेंज आगे को कितना डिस्टेंस? सर आगे को एक्सेलरेशन होती नहीं, तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे ऐसे। सर इसकी रेंज कितनी आएगी? स्पीड इनटू टाइम। यस सर, हो जाएगा। स्पीड कितनी है? 8 की स्पीड उसे आगे लेके जा रही है। 1.2 सेकंड के लिए वो गया है 9.6 मीटर। ये रेंज आ गई सर, ये आंसर है हमारा। उसने कहा फाइंड रेंज। बेटा हमें इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी फॉर्मूला लगाने की, हमने बेसिक से किया कि इससे टाइम आ जाएगा, उतने टाइम में कितना आगे चला गया, ये आ गया। अगर हाइट भी पूछी होती, वैसे ही निकाल रहा हूं कि बॉल कितना को ऊंचा जाएगी। भाई ये लेके जा रहा है 6, तो कितना ऊंचा जाएगा? v²/2g लगाएंगे। v कौन सा? 6 वाला, 6 का स्क्वायर बाय 2g, 36 18 1.8 मीटर आ गया हाइट आ गई। ओके, खत्म क्वेश्चन, दैट्स इट। अच्छा, ऑल्सो वैसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं यार, क्वेश्चन तो हो चुका है। ऑल्सो अगर कोई बंदा पूछे कि बताओ मैंने कितनी स्पीड से फेंका है v, और किस तरफ फेंका है थीटा, हम वैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए, फेंकते वक्त, हाँ जी, हमारा आंसर तो आ चुका बेसिक से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंडिपेंडेंट पढ़ाई से। ये आगे ले जा रहा है, ये ऊपर ले जा रहा है, अलग अलग पढ़ाई की खत्म। वैसी नॉलेज के लिए बेटे हमने उसको 8 वेलोसिटी दी है इस तरफ, 6 वेलोसिटी दी है इस तरफ, 8 दी है आई कैप में, 6 दी है जे कैप में। ओके, नेट कितनी दी है? अ बॉडी इज थ्रोन, इधर 8 इधर 6, नेट कितनी दी है? 8 + 6 14, 8 + 6 14। नो, यू नो वेरी वेल, ये सीधा एडिशन नहीं करना होता है, वेक्टर एडिशन करना है। डब्बा बना लो, ये आएगा। सो v आएगा आपका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट। अच्छा, 10 से फेंकी है बॉल एक तरह से, क्या बात है यार। उसने मुझे क्वेश्चन टुकड़ा में दिया, हॉरिजॉन्टल में एंड वर्टिकल में अलग अलग दिया, मैंने अलग अलग पढ़ाई कर ली। मुझे क्या जरूरत है क्लब वाला काम करने की? ये अलग पढ़ाई, ये अलग पढ़ाई, बहुत बढ़िया है, रियलिटी है ये तो इस टॉपिक की। ये वैसे बता रहा हूं कि असली में बॉल कितने से फेंकी होगी बेटा? 10 से फेंकी होगी। और किस तरफ फेंकी है? थीटा। थीटा निकालने के लिए कितने बार समझा रहा हूं, सामने शिफ्ट। ये 6 है तो ये 6 है, और ये 8 है तो tan थीटा लगा लेगा। 6/8 मतलब 3/4। सर इतने एंगल पे बॉल फेंकी है, दैट्स इट। हो जाएगा बेटा, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, a body thrown with some initial velocity this ai cap plus bj cap, if range of projectile is twice the maximum height attained, find relation in ab। अच्छा, कंपटीशन में बहुत ज्यादा आता है जी ये वाला क्वेश्चन। कहता रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। ओके, पहले आप ये देखो बॉडी को फेंका कैसे है, ए आई कैप एंड बी जे कैप, मतलब बॉडी को वेलोसिटी ए दी है आई कैप की तरफ, कुछ ऐसा,
यहां से बॉडी को फेंका, इस तरफ वेलोसिटी दे दी ए आई कैप एंड बी जे कैप, बी वेलोसिटी दे दी इधर, ये वेलोसिटी आगे ले जा रही है और ये वेलोसिटी ऊपर ले जा रही है। यस सर, अल्टीमेटली हमने इसको टेढ़ा फेंका। ओके, अगर क्वेश्चन खुद हमें कह रहा है कि टुकड़ों में पढ़ाई करो, इधर वेलोसिटी ए है, इधर वेलोसिटी बी है, तो बढ़िया है। हॉरिजॉन्टल की पढ़ाई अलग, वर्टिकल की अलग, सबसे बढ़िया है। हमें फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है। ओके, अब बॉडी इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी ए आई कैप बी जे कैप, मतलब इस तरफ ए वेलोसिटी, इस तरफ बी वेलोसिटी, हमने फेंक दिया। ए इसको आगे ले जा रहा है, बी इसको ऊपर ले जा रहा है। ओके सर, क्या गिवन है? कहता रेंज इज डबल देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। सर सबसे पहले टाइम निकाल लो, कितने टाइम में वापस आ जाएगा। अगर बी से फेंकेंगे, चीज कितने टाइम में वापस आ जाती है, मतलब ये कितने टाइम में वापस आ गया है, इट इज 2v बाय जी, इतने टाइम में वापस। ओके सर, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करता है? सबको पता है, कितना ऊंचा जाएगा, इससे आएगा, इट्स v स्क्वायर बाय 2g। वेरी गुड। और रेंज? सर रेंज ये भी यहीं पे कर देता हूं, चलो। रेंज कितनी जाएगी? हाँ, इतने टाइम में वापस तो आएगा। ये हवा में उसका टाइम है, मोशन का टाइम है। चाहे मैं वर्टिकल से निकाल लूं टाइम, यूज मैं हॉरिजॉन्टल में भी कर सकता हूं, सिखाया था। मेरा आज का लेक्चर उनको ही आएगा समझ जिन्होंने पिछड़ा लगाया हुआ है। आज मजे कर रहे हैं, पिछले में असली कॉन्सेप्ट था सारा। आज तो एप्लीकेशन एंड कंपटीशन में यही आएगा सारा काम। सर टाइम निकलना यहां से, यूज इधर भी कर लूंगा, बिकॉज टाइम तो टाइम होता है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका नहीं होता है, इट्स टाइम ऑफ मोशन। तो इतने टाइम में कितना चला गया? सर स्पीड इनटू टाइम मारेंगे। ओके, स्पीड कितनी है? ए, जो लेकर जा रहा है, और टाइम ये वाला। वेरी गुड, ये सब आ गया। कितने टाइम में वापस आएगा, कितना ऊंचा जाएगा, कितना आगे जाएगा। क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलग अलग दिया हुआ है, तो मैं अलग अलग पढ़ाई कर रहा हूं। नाउ गिवन रेंज इज डबल देन मैक्सिमम हाइट। रेंज ये वाला 2 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, ये वाली। यस सर, क्या आया? 2 कट गया, g कट गया, ये b भी कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू b। यस सर, दिस इज राइट आंसर। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, तो बेटा हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, आराम से समझ आ गए होंगे आपको। अब मैं आपको 2-3 शॉर्टकट्स फंडे बताने वाला हूं रेंज के, ध्यान से समझिएगा, बहुत काम आएंगे हमें क्वेश्चंस में। बेटा रेंज आपको पता है ये होती है v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ठीक है। तो ये है पहला फंडा। अगर हम एक बॉडी को थीटा एंगल पर फेंकें, यहां मैं डायग्राम बनाता हूं, ये मैंने एक बॉडी को फेंका विद वेलोसिटी v एट एंगल थीटा, ठीक है, इसकी कुछ रेंज आएगी। और अगर यही मैं बॉडी को फेंकता विद वेलोसिटी v एट एंगल 90 माइनस थीटा, बेटा दिस इज 90 माइनस थीटा, और यू कैन से वर्टिकल के साथ थीटा। समझ गए? एक बॉडी को मैंने थीटा में फेंका, या मैंने इसको 90 माइनस थीटा, यहां से देखो ना, दिस इज 90 माइनस थीटा। अरे पूरा 90 होता है यार, इधर से थीटा बना दिया तो ये कितना रह गया? 90 माइनस थीटा।
सर इनकी रेंज सेम होती है। वाओ, बॉडी थ्रोन एट एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, रेंज सेम। इसको ऐसे बोलते हैं, दैट इज थीटा विद हॉरिजॉन्टल और थीटा विद वर्टिकल आर सेम, हम ये कहना चाह रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अब प्रूफ देता हूं, चिंता ना करो, रिजल्ट दिमाग में रखिएगा। हमने बॉडी को फेंका थीटा पे इधर से या थीटा पे उधर से, आर सेम आएगी सर। हाँ, हाइट में फर्क आएगा ऑब्वियसली, बट आर सेम आएगी। ओके, प्रूफ कैसे आया सर ये? बेटे ये देखो, रेंज का फॉर्मूला ये है। आप एक बार थीटा भरोगे कि हमने थीटा पे फेंका, तो आया वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी v एट थीटा, यस, ये रेंज आएगी। इसके लिए जब आप रेंज निकालने लगोगे तो आप बोलोगे वी स्क्वायर साइन 2 थीटा, इस बार लिखोगे 90 माइनस थीटा, है ना। दिस बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी v एट एंगल, यस सर, दिख रहा है 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ ही लिखते होते हैं ना एंगल, तो 90 माइनस थीटा पर फेंका है। ओके सर, ये आ गया तो क्या बना, वी स्क्वायर साइन 2 को अंदर ले जाओ, 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। और ये क्या होता है बेटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। टूल्स फॉर फिजिक्स में करवाया था, ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब हमारी पूरी फिजिक्स का पहला लेक्चर, टूल्स फॉर फिजिक्स का भी पहला लेक्चर। 180 माइनस थीटा कर दें अगर, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। 180 है, नो चेंज, यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तो साइन 2 थीटा, ओए साइन 2 थीटा बाय जी। सर वही चीज आ गई, समझाया? एंगल थीटा रखो चाहे 90 माइनस थीटा रखो, यस, रेंज सेम आती है। 90 माइनस थीटा भी बदलोगे उसमें तब भी रेंज सेम आएगी। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट था, बॉडी थ्रोन एट थीटा 90 माइनस थीटा सेम, दैट इज थीटा विद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर लो, आर से। लैंग्वेज ये भी काम आ सकती है, ये भी आ सकती है। प्रूफ मैंने बता दिया, मेरी नजरों में फालतू है। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये फोटो पता होनी चाहिए। ये एक हो गया, वीडियो रोककर नोट कीजिए, सेकंड करवाने वाला हूं। हाँ जी, रेंज मैक्सिमम कब होगी? सर ये तो समझ आ गया, थीटा ऐसे या ऐसे सेम। सर फॉर रेंज मैक्सिमम, हाँ जी, मैं चाहता हूं बॉल मैक्सिमम दूर जाए, रेंज मैक्सिमम हो जाए। क्रिकेट में काम आता है ये, बॉल मैक्सिमम दूर जाए। कितने एंगल पे बॉल फेंकनी चाहिए? हाँ जी, फॉर रेंज मैक्सिमम थीटा शुड बी 45 डिग्री। प्रूफ तो आ ही जाएगा यार, फालतू होता है, रिजल्ट यूज होता है सारे क्वेश्चंस में। अगर आप चाहते हो रेंज मैक्सिमम हो तो बॉल को कितने एंगल पे फेंकना चाहिए? 45 पर, 45 डिग्री पर फेंको, मैक्सिमम दूर जाएगी। एक बच्चा कहता नहीं सर उससे भी बड़ा एंगल फेंक दो, उससे ऊंची ऊंची जाएगी फिर गिर जाएगी, दूर नहीं जाएगी। एक बच्चा कहता सर कम एंगल फेंको, कम एंगल फेंकोगे फेंकती गिर जाएगी। तो सबसे बेस्ट है 45 डिग्री पर फेंको।
और अगर फेंक दिया तो रेंज मैक्सिमम कितनी आएगी? चलो एक बच्चा कहता फेंक दिया जी 45 डिग्री पर, 45 डिग्री, तो रेंज मैक्सिमम कितनी आई? वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये साइन 90 हो गया बेटा, ये साइन 91 होता है, साइन 91 वी स्क्वायर बाय, ये मैक्सिमम रेंज आ गई। आप ऐसे समझो यार, सबसे प्यारी बात बता रहा हूं, 0 डिग्री से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर जा रहे हो रेंज बढ़ती जाएगी। अगर यहां पे फेंक रहे हो बॉल, यहीं पे आगे गिर जाएगी, फिर यहां रेंज बढ़ रही है 45 पर मैक्सिमम रेंज है, और उसके बाद फिर घटनी शुरू हो जाएगी और मैच कर जाएंगे आपस में। ओके, अच्छा क्यों सर 45 डिग्री पर ही मैक्सिमम, कैसे प्रूव करो? यहां पे देखना यार, कितने एंगल पे फेंकूं ताकि रेंज मैक्सिमम आ जाए। आर को मैक्सिमम करना है तो इस चीज को मैक्सिमम करना है, साइन वाली चीज को, और साइन की वैल्यू आपको पता है 1 होती है मैक्सिमम। जितना मर्जी एंगल घुमाते रहो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? 1। और साइन को 1 कराने के लिए इसे 90 करना पड़ेगा, 90 के लिए मतलब इसको 45 डिग्री करना पड़ेगा। ओके, प्रूफ के लिए लो, आर होता है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। फॉर आर मैक्सिमम, साइन 2 थीटा को मैक्सिमम कर दो। ये प्रूफ वैसे ही करवा रहा हूं, अपने को तो ये रिजल्ट चाहिए बस। आर मैक्सिमम करने के लिए इस चीज को मैक्सिमम कर दो, यानी 1 कर दो, यानी ये एंगल 90 डिग्री कर दो, तभी 1 आएगा, यानी थीटा 45 डिग्री रखना चाहिए। आया समझ? तो ये सारा नोट कीजिए और उसके बाद एक लाइन लिखिए। सारा नोट कर लिया, उसके बाद एक लाइन लिखिए, एट 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम, एरो डाल के लिखना है लास्ट में बात, एट 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम एंड अदरवाइज एंगल जितना 45 के क्लोजर होगा उतनी रेंज ज्यादा होगी। 45 डिग्री के क्लोजर होगा जितना, जैसे एक मैंने 10 पे फेंका यार, एक 40 पे फेंका, रेंज कब ज्यादा आएगी? 40 पे। कंपैरिजन कह तो रहा हूं, पहले रेंज बढ़ती है फिर घटती है, 45 पे मैक्सिमम होती है। आपने लाइन लिखी है कि 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम है एंड अदरवाइज जितना 45 डिग्री के क्लोजर होगा उतनी रेंज ज्यादा होगी। ओके, नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो रोककर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब जैसे ये एक क्वेश्चन कह लीजिए या कॉन्सेप्ट कह लीजिए, बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है देखो, रेंज से रिलेटेड ही है थोड़ा थोड़ा। कहता बॉडी इज थ्रोन टू अटेन मैक्सिमम रेंज आर। हमने एक बॉडी को ऐसे फेंका, एक बॉडी को ऐसे फेंका कि वो मैक्सिमम रेंज अटेन करे, मतलब 45 डिग्री पर फेंका, मैक्सिमम रेंज अटेन करवानी है उसको तो 45 डिग्री पर फेंका होगा। ओके, अ बॉडी इज थ्रोन टू अटेन मैक्सिमम रेंज आर। कहता बताओ मैक्सिमम कितनी हाइट वो अटेन करेगा, और एक बताओ कितनी करवाई जा सकती है। बड़ा मजेदार है यार। r/4 r/2, ये हम वैसे भी दिमाग में रखेंगे, बाद में करवा दो, मैं दूंगा ही। समझिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया, हमने एक बॉल को फेंका 45 डिग्री पर और उसने मैक्सिमम रेंज अटेन कर ली है r। ओके बेटा, मैंने अभी 2 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, रेंज का कॉन्सेप्ट समझाया थोड़ा सा,
45 डिग्री पर मैक्सिमम होती है एंड थीटा इधर से सेम देता है। अब रेंज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, व्हाटएवर, बट एक्सट्रीमली यूजफुल इन मैनी क्वेश्चंस। अ बॉडी इज थ्रोन टू अटेन मैक्सिमम रेंज आर। हमने कुछ ऐसा फेंका कि मैक्सिमम रेंज आए, यानी 45 डिग्री पर फेंका। थ्रोन एट, चलो छोड़ो थ्रोन बस पता ही है, 45 डिग्री पर फेंका, रेंज आर। कहता अप टू व्हाट मैक्सिमम हाइट बॉडी हैज गॉन। बॉडी मैक्सिमम कितना ऊंचा जाएगी ये बताना है। अच्छा, मान लीजिए हमने V से फेंका, मेरे में जितना जोर है मैक्सिमम V, मैंने उससे फेंक दिया। ओके सर, यानी R कितना आ गया? रेंज V स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय G, मैक्सिमम है ना। 45 डिग्री भरोगे भी यार साइन 2 थीटा 1 ही आ जाएगा। वैसे भी रेंज मैक्सिमम ये होती है। क्लियर? ओके, हमने बॉडी को फेंका कुछ ऐसा कि रेंज मैक्सिमम आए, मतलब 45 पर फेंका है, आ गया। फर्स्ट पार्ट, अप टू व्हाट मैक्सिमम हाइट बॉडी हैज गॉन। मैक्सिमम कितना ऊंचा गई है? अच्छा, याद है हमने एक बॉडी को फेंका, बॉडी मैक्सिमम कितना ऊंचा जाती होती है? फॉर्मूला है यार, ये वाला लगा लो, V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G। अगर हम एक बॉडी को टेढ़ा फेंकें, बॉडी मैक्सिमम कितना ऊंचा जाती है? सर ये वाला, V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G। क्या आया? V स्क्वायर साइन 45 पता है 1/√2, उसका स्क्वायर। बेटा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है मेरे पास, लगा दिया। 45 डिग्री पर फेंका है और V से फेंका है, हाइट आ गई। साइन 45 इज 1/√2, उसका स्क्वायर बाय 2G। तो ये क्या आया? V स्क्वायर, दिस इज 1/2, दिख रहा है साफ साफ, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, नीचे 2G, तो ये आ गया V स्क्वायर बाय 4G। और V स्क्वायर बाय G हमें पता है R होता है, तो R बाय 4 आ गया। यस, वाह। अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैंने ना एक बॉल फेंकी है, एक बॉल फेंकी है 1000 मीटर दूर, मैक्सिमम दूर मैं 1000 फेंक सकता हूं, एक बॉल को मैक्सिमम दूर 1000 फेंक सकता हूं, तो बताओ उसी वक्त वो ऊंचा कितना जाकर आएगी? तो आप कहोगे 250 मीटर, सीधा ही R/4। अगर बॉल R दूर गई है तो ऊंचा कितना गई है? R/4। सर ये क्या है फिर? अप टू व्हाट मैक्सिमम हाइट बॉडी कैन बी थ्रोन, बॉडी हैज गॉन, बॉडी कैन बी थ्रोन में फर्क है, काफी फर्क है। बॉडी हैज गॉन का मतलब इसी केस में, जब आप मैक्सिमम दूर फेंकना चाहते थे उसी वक्त ऊंचाई कितनी जाकर आया है? मैक्सिमम आ गया। कहता बॉडी कैन बी थ्रोन, बेटे बॉडी कैन बी थ्रोन, मैं इसी बॉडी को मैं दूर फेंक सकता हूं 1000, बताओ मैं ऊंचा कितना फेंक सकता हूं? अगर मेरा जोर देखना ही है कि मैं ऊंचा कितना फेंक सकता हूं, तो मैं टेढ़ा थोड़ी फेंकूंगा। हाउ हाई आई कैन थ्रो दिस, मैं सारा जोर ऊपर को लगाऊंगा ना फिर, यानी ऐसे ऐसे कहा जा रहा है। जोर वही है बंदे में, V। बंदा मैक्सिमम R अवे फेंक सकता है,
उसी जोर से R अवे फेंक सकता है। उस वक्त कितनी हाइट गई? R/4। अगर वो अपनी आई पे आ गया कि यार मैं तो ऊपर ही फेंकूंगा, तो मैक्सिमम कितना फेंक सकता है? मतलब टेढ़ा थोड़ी फेंकेगा यार, उसने हाइट देखनी है मैक्सिमम। ऊपर फेंक दिया तो मैक्सिमम हाइट वही अपना क्या होती है? v से फेंका, मैक्सिमम कितना रहता होता है? v²/2g। यस, और v²/g क्या है? उसके जोर के मुताबिक r, वो उस कंटेक्स्ट से निकला हुआ है। v²/g इज r, तो r/2। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, r/4 r/2 वाले कॉन्सेप्ट्स। पहले आपको इसकी लैंग्वेज पकड़नी आनी चाहिए। बॉडी मैक्सिमम आर गई है, उस वक्त मैक्सिमम कितनी हाइट गई है? एक वो क्वेश्चन है, एक कितनी मैक्सिमम हाइट फेंकी जा सकेगी उससे, एक वो क्वेश्चन है। तो कितना गई है, दैट इज r/4। ऑब्वियसली कम गई है यार, r/4 कम गई है, क्योंकि जोर तो हमने उधर को लगाया हुआ है, r/4। अगर पूरा ऊपर को लगा दोगे तो कितना जा सकती है? r/2। दोनों क्वेश्चन आपको बुकलेट में सेक्शन ए में भी मिलेंगे, बी में भी मिलेंगे। लैंग्वेज पकड़कर आंसर देना है। एंड सॉल्यूशन आपको समझा दिया, बट प्लीज ये एज अ क्वेश्चन मत सोचो, एज अ कॉन्सेप्ट समझो। मैक्सिमम आर, तो गया कितना? r/4। कितना जा सकता है? r/2। नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो रोक कर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पर है। ये बहुत प्यारा और पुराने टाइम से चलता आ रहा है क्वेश्चन। कहता एक प्लेन आ रहा है, जैसे हवा में उड़ रहा है प्लेन विद स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड। प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, आ रहा है ऐसे 150 की स्पीड पे, और नीचे ग्राउंड पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो इसके पास ना फूड पैकेट है, वो फूड का पैकेट इसके पास पहुंचाना है। ओके, प्लेन गोइंग हॉरिजॉन्टली एज शोन, हाउ फार बिहाइंड द पर्सन फूड बैग मस्ट बी ड्रॉप्ड सो दैट इट रीचेज द पर्सन। देखो बेटा ऐसा है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, मैं भाग रहा हूं इस तरफ 10 की स्पीड से, भाग रहा हूं। अगर मैंने यहां छोड़ दिया इसको, फूड मार्कर को यहां पे छोड़ दिया, तो यह क्या नीचे गिरता है ऐसे? नहीं, ये आगे गिरता है। क्यों? क्योंकि मैंने तो इसको छोड़ दिया, मैं 10 से जा रहा हूं, मेरा हाथ 10 से जा रहा है, ये मार्कर भी 10 से जा रहा है। ये देखो मेरा हाथ 10 से जा रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। मार्कर भी 10 से जा रहा है। मैंने तो ड्रॉप कर दिया, कहने को ड्रॉप है, बेसिकली दिस इज थ्रोन विद 10 मीटर पर सेकेंड। कराया हुआ है ये बैलून वाले क्वेश्चंस में, काइनेमेटिक्स में। सर ये चीज जा रही है तो मार्कर ऑलरेडी जा रहा है, कहने को ड्रॉप है, बेसिकली थ्रो है। तो सेम हियर, इसके पास एक फूड पैकेट है, तो अगर प्लेन वाला ऐसे जा रहा है, इसके सिर पर आके यहां से सोचेगा मैं फूड गिराऊंगा और पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा? नहीं, थोड़ा आगे चला जाएगा। तो प्लेन वाला बड़ी तेज जा रहा है, अगर यहां फूड पैकेट छोड़ा तो इसके पास नहीं पहुंचेगा, वो आगे गिरेगा, बिकॉज फूड के पास एक स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज को देखते हुए वो क्या करेगा, ये यहां जाके नहीं गिराएगा, पहले ही गिरा देगा। प्लेन आ रहा है, ओके सर, कुछ डिस्टेंस पहले ही वो यहां पे गिरा देगा, सच दैट ये इसके पास पहुंच जाए। तो वेरी इजी क्वेश्चन, एक सिंपल सी बात है।
फूड बैग ड्रॉप्ड, फूड बैग ड्रॉप्ड बेसिकली मीन्स thrown horizontally with speed 150 meter per second. Yes. प्लेन जा रहा है सर, फूड पैकेट छोड़ दिया, फूड पैकेट के पास ऑलरेडी स्पीड है, बिकॉज फूड बैग हैज ऑलरेडी दिस स्पीड. चलो फिजिकल थॉट क्लियर हो, बस फिर आसान है. इट इज लाइक दिस. हमने यहां से एक बॉडी को फेंका 150 मीटर पर सेकेंड से, रेंज निकाल लो, रेंज निकाल लो. कितना पीछे से फेंके, वो सामने बंदा खड़ा है, मैंने यहां से 150 से फेंकना है, तो मैं कितना पीछे से फेंकूं ताकि उसके पास पहुंच जाए. वैसे देखो कि अगर 150 से फेंकेंगे कहां जाके गिरेगा, रेंज निकाल लो, उतना पीछे से फेंक लेंगे, बस आसान है. जस्ट गेट रेंज. बेटा आगे कुछ नहीं है, सिंपल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है. बिल्डिंग के टॉप से बॉल फेंकी, कहां गिरेगी, बस वो बताना है. फिजिकल थॉट इज क्लियर. बैग इज ड्रॉप्ड कहने में है, असली में बैग इज थ्रोन, बिकॉज बैग इज ऑलरेडी हैविंग 150 स्पीड. सो थ्रोन, तो कहां तक गया हमें वो कैलकुलेट करना है. हो गया सर. हॉरिजॉन्टली फेंका है, वर्टिकली तो ड्रॉप किया है, इधर को तो 0 है, देखो नीचे को. नाउ वर्टिकली ड्रॉप केस है. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की पढ़ाई ऐसे होती है. हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टल फेंका, वर्टिकली तो ड्रॉप केस है, तो कितने टाइम में नीचे पहुंच जाएगा. ड्रॉप केस वाला h नीचे जाने में कितना टाइम, 2h/g रूट. h है अपना 490, इसको नीचे आना है 490 बाय g अंडर द रूट. ओए ध्यान रखियो, g को 10 नहीं लेना, 10 नहीं लेना, 9.8 लेना है. प्लान्ड होती है चीजें, मैंने कहा था कई बार वैल्यूज ही क्वेश्चन में 49, 98, 196 वगैरह हो, तो जी को 10 मत लिया करो. ये देखिए ये 49 आ गया, एक्चुअली 198 आ गया, नीचे 9.8. यस सर, बी केयरफुल. जी की वैल्यू ओए 198 सॉरी 98. हाँ जी, तो ये कट गया 98, ये इसका 10 100 बन गया, 100 का रूट 10. 10 सेकंड लगेंगे जी. इतनी हाइट से एक फूड पैकेट गिराया, उसको नीचे जमीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड. ये पढ़ाई वर्टिकल से ही हो गई, इसको तो देखा ही नहीं. वर्टिकली ड्रॉप कैसे. ओके, इतने में रेंज कितनी आ जाएगी, स्पीड इनटू टाइम. ये वाली स्पीड vx इनटू टाइम. इधर एक्सेलरेशन नहीं है ना बेटा, तो स्पीड इनटू टाइम मारो बस, हो गया. स्पीड कितनी है 150 एंड टाइम कितना है 10. सर 1500 मीटर ये रेंज आ गई सर. दिस इज परफेक्ट आंसर. मतलब हमें इस पैकेट को, मुझे पता है यार जब मैं पैकेट छोड़ूंगा ये 1500 मीटर दूर जाके गिरेगा, मुझे पहुंचाना है बंदे के पास, तो मैं 1500 मीटर 1.5 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर से ही पैकेट छोड़ दिया जाएगा, उस बंदे के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा. ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो रोक कर नेक्स्ट करेंगे. हाँ जी बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं सर आप भी कहते हो सर हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कही जा रहे हो. हाँ है, तभी कह रहा हूं.
समझ गए? मुझे शौक नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे पता लग जाएगा। हमारे इस पूरे टॉपिक में से काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स एंड प्रोजेक्टाइल में से प्रोजेक्टाइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे भी बेटा ये बेस है फिजिक्स का, जिसको ये बेस समझ आ गया उसको आगे मैकेनिक्स में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। आपको फिजिकल थॉट्स बना के दे रहा हूं मैं सारे, ठीक है? एंजॉय दिस, मेन बात है एंजॉय करो, सीख अपने आप जाओगे फिर। लीजिए क्वेश्चन है, अ बॉडी इज थ्रोन with speed u at angle alpha with horizontal, find speed of body when it is going at angle beta with horizontal। अरे मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? A body is thrown at angle u, with speed u at angle alpha। हमने ऐसे फेंक दिया तो ये बॉडी ऐसे जाती है जाती है जाती है, you know this right? A body is thrown with speed u at angle alpha with horizontal। हाँ, ये बॉडी ऐसे जा रही है जा रही है जा रही है, आप देख रहे हो आगे जाते हुए टिल्ट हो रही है। हमने फेंका था ऐसे, फिर क्या हुआ? टर्न ले लिया टर्न ले लिया टर्न ले लिया, फेंका था ऐसे, फिर ये टर्न 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 ले लिया। A body is thrown with speed u at angle alpha, आगे जाके टर्न ले लिया ले लिया ले लिया, कहीं यहां पहुंच गया, यहां जाकर अब वो बीटा एंगल पर जा रहा है। मान लो एंगल बदलेगा ही, अब एंगल बदल रहा है। मान लीजिए आपने बेटा 60 डिग्री पर फेंका, तो वो टर्न ले रहा होता है, हो रहा होता है 60 पर फेंका, तो ये ऐसे 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 50 40 30 20 10 0, फिर ऐसे वापस एंगल घटता है उसका, यहां 60 यहां 50 40 30 ऐसे, यहां पे 0 हो जाता है बिल्कुल ही। ओके, कहता फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी व्हेन इट इज गोइंग एट एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल। यहां स्पीड निकालो कितनी है, मान लो ये ओके, फेंका है u स्पीड पर इस एंगल पर, जब घूमकर एंगल बीटा रह गया तब बताओ स्पीड क्या है? शायद v लेट कर लिया मैंने, ओके v निकालना है। एक चीज नोटिस करो, यहां पर इसकी वेलोसिटी u है, उस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल इफेक्ट कितना है? u cos अल्फा, u cos अल्फा। यहां इसकी ओरिजिनल स्पीड u है, मतलब इधर को u cos अल्फा और इधर को u sin अल्फा, इसके दो कंपोनेंट्स u cos अल्फा एंड u sin अल्फा, सही है। ओके, यहां पहुंचकर मान लो v से जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी है? v cos बीटा, v cos बीटा, और इस तरफ कितनी है? v sin बीटा। मान लीजिए हवा में उस वक्त v हो गई, तो हॉरिजॉन्टली कितनी इफेक्ट आएगा? इतना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा सेम रहता है। जब ये बॉडी जा रही है, देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कुछ हो ही जाए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह सेम रहती है। जो चेंज आना है वर्टिकल में आना है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। यहां हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos अल्फा, यहां v cos बीटा। मैं इसे बोलता हूं हॉरिजॉन्टल मैचिंग। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम कर दो, खत्म हो गया। कितना आसान है। हमने फेंका u से, हवा में जाके होगी v, बताओ v कितना? पता नहीं, बट हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेंगे ना, कुछ हो ही जाए। तो मैंने वहां पर हॉरिजॉन्टल देखा, यहां हॉरिजॉन्टल देखा, मैच करा दिया। आई गॉट v एज दिस
बाय कॉस बीटा। दिस इज राइट आंसर। ओके, नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो रोक कर आगे चलेंगे। हाँ जी, लाइक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले आपको एक फंडा बताता हूं। इस फंडे से आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होंगे। गुड नंबर, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट देखिए, और बहुत सारा बेस बनेगा, फंडा बनेगा आपका। ओके बेटा, मान लीजिए हमने यहां से एक बॉडी को फेंका। A body is thrown with velocity v at angle theta। हाँ, ये बॉडी ऐसे जाती है। हमने यहां से फेंका A से, ये बॉडी ऐसे जाती है सर। मान लीजिए दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C। ओके, हाँ जी। A body is formed with velocity v at angle theta, ऐसे जा रही है। कहता बताओ A से B जाने तक, A से B जाने तक, ओके, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई A से B जाने तक। चेंज इन स्पीड कितना हो गया A से B जाने तक। चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक। काफी सही क्लैरिटी मिलेगी अब आपको। सर हमने बॉडी को फेंका विद वेलोसिटी v एट एंगल थीटा। ओके, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, स्लो होता जा रहा होगा। ओके, कहता है A से B जाने तक बताइए कितना कितना चेंज आया इन चीजों में। दीज आर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक बात आप समझदार हो, यहां इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ v cos थीटा और इस तरफ v sin थीटा। जब ये ऊपर ऊपर जाएगा ये तो v cos थीटा ही रहेगा। मान लो यार इसकी वेलोसिटी इस तरफ भी 10, इस तरफ भी 10, तो यहां पहुंचकर भी इस तरफ तो 10 है, इस तरफ वाली ग्रेविटी की वजह से स्लो हो रही है। शायद 10 था, यहां शायद 4 ही रह गया, यहां 8 रह गया, 6 रह गया, 4 रह गया। और यहां पहुंच के क्या होता है, ये वाली वेलोसिटी तो 0 ही हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर ये वाली रहेगी v cos थीटा। समझते हो ना? हमने v से फेंका, इस तरफ v cos थीटा, इस तरफ v sin थीटा। यहां पहुंचकर भी इस तरफ तो वही रहेगा, इस तरफ तो वही रहेगा, इसमें थोड़े ना फर्क पड़ता होता है। यस सर। ओके, हमने बॉडी को फेंक दिया, इसको हमने इस तरह वेलोसिटी दी है v cos थीटा, वो तो वही रहेगा v cos थीटा, 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 v cos थीटा। जो वर्टिकल है v sin थीटा, जब ये ऊपर ऊपर जा रहा है यहां घट गई है बेटे, यहां घट गई है। इतनी भी ना घटाओ ना, थोड़ी इज्जत करो इसकी यार। लो इतनी की रख लो, कितनी रह जाती है v sin थीटा माइनस gt, ग्रेविटी की वजह से स्लो डाउन कम रह गया। और यहां तो बिल्कुल ही 0 हो गया, ये वाला बिल्कुल ही 0, सिर्फ यही है बस। फिर यहां रिवर्स हो गया नीचे को, जैसे हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर जाते जाते 0, फिर वापसी, और यहां आके मजा आएगा सेम v sin थीटा।
जितने से फेंकोगे उतने से ही टकराएगी वापस आकर। ओके, वेरी गुड। काफी पिक्चर समझ आ गई प्रोजेक्टाइल में क्या हो रहा होता है। चलो आंसर देते हैं। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, ये मिक्स ना करना, ठीक है, जरा ये अलग है, डायग्राम में है, इसको बात, चलो थोड़ा ध्यान रखेंगे, नीचे बना रहे हैं। सर चेंज इन वेलोसिटी ए से बी जाने तक, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बी पर, v cos थीटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ए पर वेलोसिटी कितनी है v। क्या ये ठीक है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सर हमने ना एक बॉडी को फेंका, यहां v है, यहां v cos थीटा है, यहां स्पीड 100 है, यहां जाके रह गई 40। फाइंड चेंज। मेरा प्यारा बच्चा कहता 60 सर, सो स्वीट सर, नर्सरी से कर लिया था मैंने ये 100 हो, ये 40 हो तो 60। चेंज इन वेलोसिटी कहा है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू हैव टू डू वेक्टर सब्ट्रैक्शन। 40 माइनस 100, 60 थोड़े ना होता है, क्या पता क्या आ जाए। हाँ, अगर चेंज इन स्पीड पूछा होता, चेंज इन स्पीड पूछा होता, फिर तेरी बात ठीक है कि मैं सिंपल सब्ट्रैक्शन करूंगा, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। बेटा अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी ऐड करनी है तो वेक्टर एडिशन, स्केलर क्वांटिटी ऐड करनी है तो स्केलर एडिशन, मतलब सिंपल एडिशन। मेरे कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन स्पीड बताओ, हमने बॉडी को फेंका, यहां इसकी स्पीड है v 100, स्पीड घट रही है घट रही है घट रही है, यहां जाके मिनिमम हो गई 40, तो फाइंड चेंज इन स्पीड। तो आपको हो गया यस, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, ये v cos थीटा है, ये v है, यस। चाहे आप v cos थीटा माइनस v कर लो, चाहे v माइनस v कर लो, कोई फर्क नहीं। ये 100 है, ये 40 है, तो चेंज इन स्पीड कितना आ गया 60। स्पीड इज स्केलर, सो सिंपल स्केलर सब्ट्रैक्शन। मैग्नीट्यूड देख लिया मैंने सिर्फ, यहां स्पीड 100, यहां 40, 100 माइनस 40 60 आंसर। हाय उरे नहीं, यहां पे नहीं करना। और कंपटीशन में सबसे ज्यादा ऑब्वियसली क्या आएगा? ये आएगा। जहां हल्का कंसेप्ट हो वही आएंगे पेपर में यार। ये नर्सरी के क्वेश्चन थोड़ी आते होते हैं। व्हाट टू डू? ओके, आई हैव टू डू वेक्टर सब्ट्रैक्शन। लेट्स डू इट। सर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेट में लिखो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया? यही चाहते हो आप? वेक्टर फॉर्म में लिखो बेटा, वेक्टर फॉर्म में लिखो मतलब आई कैप जे कैप में लिखो, प्रॉपर वेक्टर लिखो। ये देखिए ए से बी जाने तक, यहां पर बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी है? यहां वेलोसिटी सर v cos थीटा, साथ में आई कैप, क्योंकि इस तरफ है। सर फाइनल वेलोसिटी आ गई v cos थीटा आई कैप। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये वाली, इसको आई कैप जे कैप में लिखो, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखो ताकि सब्ट्रैक्शन कर सकूं। ये है v cos थीटा आई कैप एंड v sin थीटा जे कैप।
लीजिए, हो गया। मुझे वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी है, उसके लिए वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है। या तो फिर वो करना पड़ेगा यार, टेल टू टेल लगाओ, ये वी, वो वी कॉस थीटा, उसको यहां ऑपोजिट ड्रॉ करके डायग्राम बना के, वो भी ठीक है, ये आसान है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी है, वेक्टर की फॉर्म में लिखो, फिर कर लो, पॉसिबल है। हो गया सर, ये फाइनल, ये इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, दिस माइनस दिस यार, दिस माइनस दिस, क्या आया, वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी कॉस थीटा आई कैप कट गए, माइनस वी साइन थीटा जे कैप, ये है असली आंसर। यहां से यहां जाने तक चेंज इन वेलोसिटी कितनी है सर, ये। अच्छा, इसकी मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू कितनी है सर, ये v साइन थीटा, माइनस जे कैप छोड़ दो, डायरेक्शन है वो तो सर। ओए होए 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 होए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, v साइन थीटा। और ये आपको बाद में कहीं पे लिखना होगा, लिखवाता हूं, कोई ना, बाद में लिखेंगे। फंडा समझ में आ गया? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल तो करना होता है, लेकिन देखना पड़ेगा चीज स्केलर है कि वेक्टर है। अगर वेक्टर है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन, अगर स्केलर है तो स्केलर सब्ट्रैक्शन। यहां वेक्टर के वक्त वेक्टर सब्ट्रैक्शन किया, स्केलर के वक्त स्केलर सब्ट्रैक्शन किया। ओके सर, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है बेटे मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम हम अगले चैप्टर में करेंगे, मोमेंटम मास वेलोसिटी। तो अगेन दिस इज वेक्टर, तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, यही वाला, बस मास लग जाएगा साथ में, मतलब यही आंसर है यार, बस साथ में मास लगा लो, एम वी साइन थीटा, यहीं से समझ रहे हो? चेंज इन मोमेंटम हो गया। सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यहां पे होगी 400-500 जूल, फिर यहां घट रही है बिकॉज वो स्लो हो गया है, ऊपर जाने तक स्लो डाउन हो गया तो एनर्जी घट गई। ओके, तो ऊपर जाने तक बेटा स्लो डाउन हो गया, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी घट गई, कितनी, यहां पे भी आ जाएगी, तो इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूं मैं, लिख देता हूं इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि मुझे वैल्यू देखनी है, चाहे आप फाइनल माइनस इनिशियल कर दो कोई फर्क नहीं, नेगेटिव आ जाएगा आंसर। ये 500 जूल है, यहां 200 जूल है, चेंज कितना आया 300 जूल का, मुझे वो कैलकुलेट करना है। अच्छा यहां पहुंच गए सर, इनिशियल कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी कॉस थीटा का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट। सर सिंपल सब्ट्रैक्शन अलाउड है, हां बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर, 50 जूल 100 जूल, काइनेटिक एनर्जी स्केलर, एनर्जी वर्क ये सब स्केलर होता है, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल, सीधा सब्ट्रैक्शन जैसे इसमें करते थे, इजी। तो क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ एम वी स्क्वायर बाहर आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर बाहर आ गया, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा आंसर आया हाफ एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर,
यस सर, ओके, हाफ एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप mgh लगा लो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई, कितनी हाइट गेन कर ली उसने, आप mgh लगा लेना कहीं भी, सेम आएगा यही वाला। mgh मैं कहां लिखूं, जगह कम पड़ गई। चलो ये फॉर्मूले उड़ा देते हैं, बहुत देर से यहां पे है और हमें पता ही है ये तो अब। हाँ जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। कितना लेवल उठाया गया, बॉडी जमीन से कितना ऊंचा चली गई, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तो mgh, h होता है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यस, ये आ गया, ये g कट गया। हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा मैंने आपको प्रूफ्स दिए हैं, एक प्रूफ ये दिया है, एक प्रूफ ये दिया है, एक प्रूफ ये दिया है, एक प्रूफ ये दिया है। और एक चीज नोटिस करो, ये सेम आ गए, है ना, आने ही थे। बचपन में सुना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, वो नहीं, एक उसके जैसी बात है। मतलब अगर एक फॉर्म घट रही है दूसरी फॉर्म बढ़ जाएगी। यहां से यहां जाने तक क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है बॉडी की, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी घट रही है। जितनी की काइनेटिक एनर्जी घटेगी उतनी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, चाहे तो उससे निकाल चाहे इससे निकाल, तेरी मर्जी। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, प्रूफ्स आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिए। कॉपी में ये सारा नोट कीजिए, ये वाला पोर्शन, उसके बाद ये, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ऑब्वियसली यही पेपर में सबसे ज्यादा आता है, ये वाला वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना होता है, बाकी तो कॉमन सेंस ही है। ओके, वीडियो लॉक करिए, सारा नोट कीजिए। मैं इसका अगला पार्ट करने वाला हूं, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ए से सी के। वीडियो लॉक कर नोट कर लेना इतना सा पोर्शन, ये सारे प्रूफ्स। लीजिए, हम करते हैं बात ए टू सी की। मैं यहां पे आ रहा हूं, सर ए से लेकर सी तक का हमने एक बॉडी को फेंका, जब ये सी तक पहुंच गया, ए से सी तक की पढ़ाई इकट्ठी, यहां से फेंका सी पर पहुंचने तक, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन स्पीड, ओके, यस, मोमेंटम, वही सारा था। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक बात आप मानते हो, अगर आप v स्पीड से फेंक रहे हो, जब ये जाकर यहां पर वापस आएगा, स्पीड तो फिर से v हो जाएगी। ये फोटो अच्छी नहीं बन रही, रुको ठीक करता हूं। ये v से फेंका, ऐसे जाके जब यहां आएगा स्पीड v होगी, इधर वाली तो v कोसिटा ही रहनी है। ये अगर आप 10 से फेंकते हो, जब वापस आके टकराता है तो सेम 10 से टकराता है। दिस इज ऑल्सो v sin थीटा। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं चेंज इन स्पीड बताओ, आप कहोगे 100 से फेंका, वापस आके भी 100, 100 से फेंका वापस आके 100, चेंज इन स्पीड 0 है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0। मजा आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0।
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम लेवल पे तो आ गया, बॉल ऊपर जाके सेम लेवल पर आ गई, हाइट है ही नहीं तो जीरो। यस, सेम स्पीड है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, जीरो। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ध्यान से सुन, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v, फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है v। तो मैंने पूछा बताओ चेंज इन वेलोसिटी, हाँ प्यारा बच्चा क्या बोलेगा, जीरो है ना, प्यारा स्वीट बच्चा है ना इसलिए बोलेगा। सर इनिशियल वेलोसिटी भी v है, क्लियरली वी कैन सी हियर सर, इनिशियल वेलोसिटी भी v है, फाइनल भी v है, so we can say change in velocity is zero. Sweet, chocolatey boys, chocolatey girls, whatever. वेक्टर सबट्रैक्शन करना है, ऐसे थोड़े ना होता है, v है, डायरेक्शन में नहीं चेंज आया, देखो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। v है इस तरफ, बाद में v है इस तरफ, चाहे वैल्यू v है चाहे 100 है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, सो वेलोसिटी चेंज हो गई, वही निकालना है, वेक्टर सबट्रैक्शन करना है यार। सर कितना आएगा, 2v sin थीटा, यहां पे v sin थीटा था, यहां पे 2v sin थीटा। मोमेंटम में मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो सही बात है, हो गया। हाय सर कैसे, बताना सर कैसे, यार वेक्टर सबट्रैक्शन करना है, वहां भी वेक्टर फॉर्म में लिख, आई कैप जे कैप में, और यहां भी वेक्टर फॉर्म में लिख, आजा लिखे, ध्यान से देख, वेक्टर फॉर्म में, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखना है, बिकॉज आई हैव टू डू वेक्टर सबट्रैक्शन। आजा आजा देख, ये इनिशियल वेलोसिटी है, v cos थीटा आई कैप, v sin थीटा j कैप, ओके, v cos थीटा आई कैप, v sin थीटा j कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फाइनल वेलोसिटी देख, यहां v cos थीटा है इस तरफ मतलब आई कैप, और v sin थीटा है नीचे, ऊपर को होता है जे कैप, नीचे होता है माइनस जे कैप। ये आ देखो ऐसे माइनस जे कैप। सर इनिशियल वेलोसिटी v cos थीटा इस तरफ, v sin थीटा ऊपर, फाइनल वेलोसिटी v cos थीटा इस तरफ, v sin थीटा नीचे को। हाँ अब सबट्रैक्ट करो, फाइनल माइनस इनिशियल करेगा, जब दिस माइनस दिस करेगा ये तो कट जाएंगे, लेकिन ये और ये क्लब हो जाएंगे, समझ गए, दिस माइनस दिस करेगा बेटे, ये माइनस 2v sin थीटा j कैप आ जाएगा, दिस माइनस दिस करोगे ये तो कट जाएगा, यहां माइनस है यहां भी माइनस है, वो क्लब हो जाएगा, यहां से आया 2v sin थीटा, ठीक है। वैसे भी बेटा वेक्टोरियली ये v sin थीटा पहले ऊपर था, बाद में नीचे को हो गया, पहले ऊपर को था बाद में नीचे हो गया। अगर एक वेक्टर v फिर बाद में इधर v, तो चेंज कितना हो जाता है 2v, ये वो चीज है। खैर आई होप ये 10 ऑब्जेक्टिव समझ आए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल से थे, और हमें डिटेल्ड पिक्चर दे गए इसकी, ठीक है। ओके, एक लास्ट बात, ये वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, एक लास्ट बात बताऊंगा, यहीं पर बनी पड़ी है, हमें बेनिफिट हो जाएगा यहीं पर करने का। हाँ जी, एट हाईएस्ट पॉइंट साफ दिख रहा है, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है, और मिनिमम है एट हाईएस्ट पॉइंट
velocity is minimum, velocity is minimum, that is v cos theta. Okay, and angle in velocity and acceleration is 90 डिग्री, क्योंकि बेटा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। हाँ जी, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, यहां फोटो से दिख रहा है वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, एक्सेलरेशन तो डाउन है ना जी, वो तो सारे रास्ते ही ऐसा है, सारे रास्ते वेलोसिटी घट रही है घट रही है घट रही है, यहां जाके मिनिमम, फिर बढ़ रही है। At highest point, velocity is minimum, that is v cos theta, and angle in velocity and acceleration is 90 degree. बहाने से हमारा एक क्वेश्चन कवर हो गया, इसी फोटो से कर लोगे, नोट कर लीजिए बेटा ये भी। ओके डन। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। आपने इसके ऊपर सेक्शन ए के 5 क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी के 10 क्वेश्चंस ट्राई करके आने, ये आज का होमवर्क है आपका। प्रोजेक्टाइल मोशन सेक्शन ए के 5, सेक्शन बी के 10। कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम कराया था, आज बहुत मजे किए, बड़े प्यारे प्यारे आसान आसान क्वेश्चंस थे। अब कुछ समझदार हो, अगली क्लास में और मजा आने वाला है। न्यूमेरिकल थोड़ा और डीप जाएंगे, लेवल हाई नहीं है, इतना की लेवल है, मजे बहुत आएंगे। लेकिन 2 या 3 लेक्चर लगाऊंगा, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस मतलब मजा। पहला लेक्चर मेहनत होता है, समझते हैं चीजों को, उसके बाद मजे होते हैं उसको अप्लाई करने के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये करके आइएगा, ठीक है। मजे करेंगे अगले न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू बेटा।